हाय गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मस्ती में होंगे। गाइस, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इसलिए मैं आपके लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस, मेरा पहला सवाल देखो क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखो हमने ए बी का एक रेखा बनाया और यहाँ देखो पी बिंदु दे दिया। अब देखो ए का निर्देशांक यहाँ दिखाया 2 और -5 और बी का -2 और 9। अब देखो यहाँ क्या कहता है, एक्स अक्ष का हुआ बिंदु। तो ये एक्स अक्ष का है तो यहाँ x0 हम दिखाए पी का। अब देखो पढ़ो सवाल को कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, यानी ये पी बिंदु ज्ञात करना है जो यहाँ ए से, ये पी जो है ए से और ये पी बी से क्या है, समदूरस्थ है। एक शब्द है समदूरस्थ। ये समदूरस्थ क्या होता है जरा समझो पहले। समदूरस्थ को तोड़ दो तो पता चलेगा आपको। सम जोड़ दूर जोड़ अस्त। सम मना बराबर, सम मना बराबर, यहाँ दूर मना दूरी, अस्त मना स्थित, यानी बराबर दूरी पर स्थित। यानी ये पी बिंदु जो है यह ए से उतना ही दूरी पर है जितना कि बी पर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए पी बराबर पी बी, यानी ये पी बिंदु जो है इसका दूरी यहाँ और यहाँ बराबर है, यही समदूरस्थ हुआ। तो एक्स अक्ष का हुआ बिंदु, तो हमने बिंदु क्या मान लिया, x0। वो हमें ज्ञात करना है जो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, ये समदूरस्थ है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए पी बराबर पी बी। ठीक है, ए पी बराबर पी बी। अब देखो हम आपको ऐसे दिखाते हैं, ए पी यहाँ ए यहाँ पी। ठीक है, अब देखो ए का निर्देशांक क्या है 2 और -5 और पी देखो क्या है x0। हम इसको लिखते हैं x1 y1, इसको लिखते हैं x2 y2। ठीक है, अब हम ए पी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर बराबर √। अब देखो x2 कितना है, x - x1 क्या है देखो 2, इसका स्क्वायर जोड़ y2 क्या है 0 और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो गाइज। अब देखो हम इसको और फ्रेश कर देते हैं आपको। अब देखो यहाँ क्या है, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ 5 और 0 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब ए पी हमारा निकल गया क्योंकि ए पी और पी बी बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ कह रहा है तो ए पी बराबर पी बी। अब ए पी हमने निकाला। अब देखो हमारे पास इस तरह का है पी बी, पी बी, पी देखो क्या है, पी है x0 और बी कितना है -2 और 9। अब देखो इसको हम x1, इसको y1, इसको x2 और y2 कर देंगे। अब पी बी निकालते हैं तो फार्मूला क्या होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। देखो हमने इसलिए टुकड़ा कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखो बराबर √x2 देखो क्या है -2 और माइनस यहाँ क्या दे देंगे x का स्क्वायर जोड़ y2 क्या है 9 और यहाँ -0 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर √। अब देखो ये माइनस माइनस कॉमन ले लिए, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं प्लस बचा 2, यहाँ भी माइनस कॉमन लेते हैं बचा प्लस x। अब देखो इस पर स्क्वायर है पूरे पर, जोड़ 9 - 0 तो क्या हो गया 9 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होगा, ये खत्म हो गया। यहाँ क्या हो गया 2 + x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारा दोनों तैयार हो गया। गाइस जरा हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ये ए पी और पी बी बराबर है, ए पी की जगह पर ए पी का वैल्यू रख दिया और पी बी की जगह पी बी का वैल्यू रख दिए। अब देखो हमें ये रूट डिस्टर्ब कर रहा है, ये रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम वर्क कर लेते हैं ताकि ये रूट का झंझट खत्म हो जाए। देखो रूट अंडर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर हम दे दिए। अब देखो रूट अंडर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है जोड़ 9 का स्क्वायर है, और इस पर भी हम यहाँ स्क्वायर दिए। अब देखो ये रूट अंडर का स्क्वायर है, रूट अंडर को रूट अंडर से गुणा करेंगे, रूट अंडर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर, ये भी रूट अंडर का स्क्वायर हुआ तो रूट अंडर खत्म हो गया, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके मन में होगा कि ये रूट अंडर क्यों खत्म हो जाता है। देखो जब भी हम रूट अंडर का स्क्वायर करते हैं, रूट अंडर गुना रूट अंडर करते हैं, ये रूट अंडर खत्म हो जाता है। आपके मन में होगा क्यों खत्म होता है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि रूट अंडर एक्स है गुना रूट अंडर एक्स है, तो हम यहाँ एक्स लिखते हैं, रूट अंडर खत्म कर देते हैं। ये क्यों होता है जरा समझो। देखो जैसे रूट अंडर एक्स है, रूट अंडर एक्स है, इसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं, एक्स पर पावर यहाँ हाफ हो जाएगा गुना एक्स पर पावर हाफ, और आपने एक सूत्र पढ़ा है एक्स पर पावर एम गुना एक्स पर पावर एन बराबर एक्स पर पावर एम जोड़ एन, तो ये पावर जुड़ जाएगा 1/2 जोड़ 1/2, फिर क्या होगा इसको इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 2/2, ये कट जाएगा तो 1 एक्स पर पावर 1 बराबर एक्स, इसलिए ये रूट अंडर खत्म होता है। तो आप सिंपल में समझो रूट अंडर पर स्क्वायर होगा तो रूट अंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रूट अंडर तो खत्म हो गया, अब देखो इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, और आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों फार्मूला पर इसको तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पर x लिखते हैं और b के जगह पर 2 लिखते हैं, जोड़ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो 5 25 हो गया। ठीक है, ये बराबर देखो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर जोड़ 2ab, 2 गुना a के जगह पर 2 लिखो और b के जगह पर x लिखो, जोड़ b का स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और 9 9 क्या हो जाएगा 81। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 जोड़ 25 बराबर 2 दूनी 4 जोड़ 2 दूनी 4x जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ 81। ध्यान से देखो, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 4 क्या हो जाएगा 29 बराबर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4x तो ठीक है, लेकिन ये और ये जुड़ जाएगा 81 4 क्या आ जाएगा 85। ठीक है, अब इसको बराबर के इस पार ले जाओ, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x जोड़ 29, इसको बराबर के इस पार ले जाओ तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस को इस पार ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस 85 इधर क्या हो गया माइनस 85 बराबर 0, क्योंकि सबको लेते गए तो 0 बचा। अब देखो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस 4x क्या हो गया माइनस 8x। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस 85 में हमने 29 को घटाया तो क्या हो गया 15 में 9 गया 6, यहाँ बचा 7 में 2 गया 5 56, लेकिन बड़ा का चिन्ह होगा तो माइनस 56 बराबर 0। अब देखो माइनस 8x बराबर ये माइनस को उधर करोगे तो क्या हो गया प्लस 56, यहाँ x बराबर क्या हो गया 56 बटे माइनस 8, 8 7 56, अब नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7। अब देखो x निकल गया, अब देखो p हमारा पॉइंट क्या था, p बराबर क्या था x0 था, x का वैल्यू कितना निकला -7 और 0, इस तरह हमारा बिंदु -7 और 0 हुआ। तो गाइस अब इसको जरा साफ करते हैं। अब देखो गाइस जब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखो गौर से और समझो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि cos a बराबर 8/15 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अक्सर सवाल इस तरह का बहुत आता है। देखो cos a बराबर क्या है आपका 8/15। ठीक है, सूत्र क्या होगा cos a बराबर b/h होता है। अब देखो b के सीधों में क्या है 8 है, तो आप b बराबर 8 लिख लो मस्ती से। h बराबर क्या है 15 है, b और h आपको मालूम हो गया था, p निकालिए। p बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है √h² माइनस b स्क्वायर। h देखो गाइस क्या है आपका, h आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया, और b क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर। ध्यान से समझो, 15 गुना 15 करोगे तो 225 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। √225 में आप 64 को घटाओ, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6,
और यहाँ बचा ए, बी बराबर 8 हो गया, एच बराबर 15 हो गया। तो एच स्क्वायर तो ठीक है, 15 225 अठी 64, घटा दिए 5 में चल गया 1 और 12 में चल गया 6 2 161 हो रहा है, 161। तो देखो गाइस, ये cos ए बराबर 8/15 है और ये बराबर b बटे एच, तो b के सीधाओं में 8 है, h के सीधाओं में 15 है, तो p क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h क्या है 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया, और b क्या है 8, 8 का स्क्वायर, 15 गुना 15 225 और 8 8 64, इसमें घटा दी √161 आ गया। अब थोड़ा फिगर बना के आप दर्शा दो ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, समझो बढ़िया से। ये देखो, ये a लिखे, ये b लिखे, ये c लिखे, ये तो 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के सामने ये h हो जाएगा। अब देखो यहाँ a है तो न्यून कोण a है, इसके सामने जो है ये p है, जो बचा वो b है। h देखो हमारा क्या है, h हमारा 15 है। p देखो हमारा क्या है, p है √161 है, और b देखो हमारा 8 है। तो अब साइन निकालना है, साइन बराबर सूत्र क्या होता है, p बटे h होता है। p देखो क्या है √161, h कितना है 15 है। अब क्या निकालना है हम लोग को, सेक ए। सेक के क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस b बटे h होता है, तो सेक क्या होगा h बटे b होगा। h देखो हमारा क्या है 15 है और b हमारा क्या है 8 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल कि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। 0 डिग्री छोटा है a प्लस b, छोटा या बराबर है 90 डिग्री, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या है हमारा, tan a प्लस b बराबर देखो हमारा क्या है √3 है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो tan a प्लस b बराबर आप क्या लिखोगे जो √3 हो जाए, तो हम लिखेंगे tan 60। tan 60 इसलिए लिखे ताकि ये tan और tan खत्म भी हो जाए, और tan 60 अगर रखेंगे तो इसका मान भी √3 आ जाए। तो देखो tan a प्लस b यहाँ रहने दिए, और tan 60 बराबर √3 होता है, इसलिए √3 की जगह पर tan 60 लिखे, और ये tan खत्म भी हो जाए, ये tan खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो दूसरा हमारा क्या है, देखो दूसरा क्या इसगम लिखते हैं, tan a माइनस b बराबर क्या है हमारा 1/√3, ठीक है। तो tan a माइनस b बराबर देखो tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3, और ये tan खत्म भी हो जाएगा, देखो ये tan खत्म हो गया, तो a माइनस b बराबर क्या हुआ 30। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आपके पास ये 2 समीकरण है और a और b का मान निकालिए। आप कोई विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको जोड़ सकते हो, या तो आप घटा सकते हो, या तो प्रतिस्थापन, या तो विलोपन, या तो वज्र गुणन विधि, आप कोई विधि का प्रयोग कर सकते हो। तो गाइस हम इसको जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, बहुत इजी पड़ेगा जोड़ना। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी क्या आपका 60 डिग्री है, और a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। चलो हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो ये प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा 2a, और 60 और 30 को जोड़ोगे तो 90 हो गया। यहाँ गुना है, a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और बटे क्या हो जाएगा 2 कटा देंगे 45 डिग्री, तो a बराबर हमारा 45 डिग्री हो गया। अब b निकालना है, तो समीकरण 1 या 2 किसी भी मान रखो, तो चलो हम 1 में ही रखते हैं। तो चलो पुट a बराबर 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 देखो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। अब a देखो हमारा क्या है 45 है, b नहीं मालूम है बराबर 60 डिग्री। अब हमें b निकालना है, तो b क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस को इस पार करो तो क्या आ जाएगा माइनस। b बराबर 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री, इसलिए a बराबर हमारा क्या हुआ 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो गाइस आप इसको बढ़िया से समझे होंगे, आप बढ़िया से वीडियो को वॉचिंग कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।